एप्पल की इस गलती की वजह से यूके में एक कपल का डाइवोर्स हो गया। लेकिन ऐसा भी क्या कर दिया यार कि डाइवोर्स तक बात पहुंच गई है। एप्पल ने ऐसा क्या किया, बताता हूं पूरी स्टोरी आज की इस वीडियो में। शुरू करते हैं जल्दी से। हाय, मैं हूं प्रतीक चौधरी एंड यू आर वाचिंग अनकट। पहले तो जब मैंने ये न्यूज़ देखी तब मुझे हेडलाइन पढ़ के ऐसा लगा कि यार शायद आईफोन का कोई पर्टिकुलर मॉडल नहीं मिल रहा होगा स्टोर पर, या फिर उसका कोई कलर पसंद नहीं आया होगा मैडम को। ऐसे भी तो इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं ना। बट हुआ कुछ ऐसा है जो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक यूके बेस्ड बिजनेसमैन है जो एप्पल के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले रहे हैं क्योंकि उनकी वाइफ ने उनके डिलीटेड मैसेजेस पढ़ लिए घर के आईमैक पर, और अब उन्हें डिवोर्स दे रही है उनकी वाइफ। अब यहाँ पर हस्बैंड का क्लेम ये है कि डाइवोर्स मेनली एप्पल की गलती की वजह से हो रहा है क्योंकि उनकी वाइफ ने जो मैसेजेस पढ़े हैं उन मैसेजेस को वो ऑलरेडी डिलीट कर चुके थे, तो वो वापस आ कैसे गए। लेकिन मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि उन मैसेजेस में ऐसा क्या था कि डिलीट करने पड़े और फिर भी पढ़ लिए। अब यहाँ पर हस्बैंड का क्लेम ये है कि ये डाइवोर्स जो है ये मेनली एप्पल की गलती की वजह से हो रहा है क्योंकि उनकी वाइफ ने जो मैसेजेस पढ़े हैं उन मैसेजेस को वो ऑलरेडी डिलीट कर चुके थे, तो वो वापस आ कैसे गए। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हो कि उन मैसेजेस में ऐसा क्या था कि वो पहले तो डिलीट करने पड़े, लेकिन जब वो सामने आ गए और जानने के बाद फिर वाइफ ने डाइवोर्स ही फाइल कर दिया। देखो, ये जो बिजनेसमैन है ये एप्पल को सू कर रहे हैं क्योंकि इनकी वाइफ ने डिलीट हुए वो मैसेजेस पढ़ लिए जो इन्होंने एक सेक्स वर्कर को भेज रखे थे। अब इन बिजनेसमैन या इनकी वाइफ की कोई डिटेल, उनका नाम नहीं आया है बाहर। थोड़ी समझदार तो मीडिया हो रही है। अब देखो, बेसिकली इन्होंने आई मैसेजेस का इस्तेमाल किया था सेक्स वर्कर से कम्युनिकेट करने के लिए, और जाहिर है कोई शादीशुदा आदमी अपने देश का हो या बाहर देश का, बीवी से छुपाने के लिए मैसेजेस हाइड कर देगा या डिलीट कर देगा। हमारे बिजनेसमैन ने भी ऐसा ही किया और उन्हें लगा कि डिलीट करने के बाद वो मैसेजेस उनके आईफोन से परमानेंटली गायब हो चुके हैं। ठीक ही लगा था वैसे उन्हें, क्योंकि उनके आईफोन से तो वो मैसेजेस हमेशा के लिए गायब हो गए थे, लेकिन वो मैसेजेस फिर भी एक्सेसिबल रहे उनके घर के आईमैक पर क्योंकि सेम एप्पल आईडी लॉग्ड इन थी उनके उस डिवाइस पर और उनके आईफोन में, तो सिंक्रोनाइजेशन की वजह से आईमैक पर रह गए वो मैसेजेस। वैसे सिंक्रोनाइजेशन हमेशा काम का फीचर नहीं होता था, चीज़ें आसान और हैंडी करने के लिए। वेल, यहाँ पर भी वो काम का साबित हुआ, लेकिन सिर्फ उनकी बीवी के लिए। हस्बैंड का कहना है कि एप्पल की गलती यहाँ ऐसे है कि कंपनी ने ये बात यूजर्स को क्लियरली नहीं बताई कि अगर आपने मल्टीपल एप्पल डिवाइसेस सिंक कर रखे हैं और उनमें से किसी भी डिवाइस में से कुछ डिलीट करते हो तो वो परमानेंटली बाकी सभी सिंक डिवाइसेस से डिलीट हो भी जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। उनका ये भी कहना था कि जब मैसेज डिलीट करने के बाद आपको डिवाइस बताता है कि मैसेजेस डिलीट हो चुके हैं तो आप मान ही लेते हो कि गायब हो गया है वो डेटा सारा। लेकिन कंपनी ने यहाँ अपनी बात ठीक से नहीं रखी है, कंपनी अपनी बात पर यहाँ नहीं टिकी है। बिजनेसमैन की वाइफ ने वो डिलीटेड मैसेजेस भी पढ़ लिए और दे दिया डिवोर्स, जिसकी उन्हें 5 मिलियन पाउंड्स की कीमत चुकानी पड़ सकती है। भाई साहब ने अपने डिवोर्स को पेनफुल और रॉ बताया है और कहा कि शायद एक शांत और सेंसिबल कॉन्वर्सेशन से शादी उनकी बच सकती थी, और वो डिलीटेड मैसेजेस अगर ऐसे अचानक से सामने ना आए होते तो। शांत और सेंसिबल कॉन्वर्सेशन क्यों भाई? बीवी के सामने सब कन्फेस करने का प्लान तो था नहीं शायद आपका, क्योंकि अगर कन्फेस करने का प्लान था तो मैसेजेस डिलीट ही क्यों किए थे पहले। बेसिकली इंसिडेंट से जुड़ी जितनी भी रिपोर्ट सामने आई हैं उनमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि हमारे बिजनेसमैन भाई साहब को अपनी गलती का जरा भी पछतावा था। उनके हिसाब से तो सब ट्रैक पर चल ही रहा था। अगर एप्पल की तरफ से ये बात क्लियर होती कि भाई सिंक डिवाइसेस में किसी एक से कुछ डिलीट करोगे तो दूसरे डिवाइसेस से भी वो सेम टाइम पर डिलीट हो जाए, ये जरूरी नहीं है। इनकी वाइफ ने सारे मैसेजेस, पूरी चैट अच्छे से पढ़ी और सोच समझ के डाइवोर्स फाइल कर दिया, और जाहिर है हस्बैंड को वो महंगा भी बहुत पड़ा। अपनी बात को उन्होंने और एक्सप्लेन करते हुए बताया कि अगर मैं रैशनली, समझदारी के साथ अपनी वाइफ से बात करता तो शायद उसका इतना ब्रूटल रिएक्शन नहीं होता और मैं अभी भी मैरिड होता, क्योंकि ये काफी खराब तरीका था उसे ये सब पता लगने का। भाई वैसे ऐसे ही पता लगता है हर बार। चीट करने वाले कुछ ही लोगों में इतनी हिम्मत होती है कि वो खुद सामने से कन्फेस कर पाए, बाकियों का तो अचानक से ही भांडा फूटता है जैसे इनका फूटा, और कभी कभी तो पार्टनर ही आपको रंगे हाथों पकड़ लेता है, और वो ज्यादा बुरा होता होगा नहीं। और वहां तो आप वैसे एप्पल की गलती निकाल भी नहीं पाते। लेकिन एप्पल के जो सिंक्रोनाइजेशन एरर की वजह से ये सब हुआ है वो या तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से होता है कि दूसरा डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा और इसीलिए सिंक नहीं हो पाया डेटा। दूसरी वजह ये हो सकती है कि मे बी ऑटो सिंक ऑफ हो उस डिवाइस पर, जिससे अपने आप डेटा सिंक नहीं होता, और वो तब ही होगा जब आप सिंक बटन पर क्लिक करते हो। तो इस बात पर भी मिस्टर बिजनेसमैन का कहना है कि मेरे हिसाब से तो सारा किया धरा एप्पल का ही है यार,
क्योंकि उनके डिवाइस ने तो बताया था कि डिलीट हो गया है डेटा, लेकिन असल में तो ऐसा हुआ नहीं था। ये भी कहा कि बेहतर होगा एप्पल डिवाइसेस ये बताया करें कि आपका डेटा सिर्फ इस पर्टिकुलर डिवाइस से डिलीट हुआ है, या फिर कुछ ऐसा कि आपके मैसेजेस इस डिवाइस से डिलीट हो गए लेकिन बाकी सिंक डिवाइसेस पे मौजूद हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ बताता एप्पल डिवाइस तब तो बेहतर होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए जितना अमाउंट वाइफ लेंगी डिवोर्स के टाइम पर, उतना ही मिस्टर बिजनेसमैन ने एप्पल को सू करते हुए उनसे डिमांड किया है, यानी कि 5 मिलियन पाउंड्स। और चाहते हैं कि ये लॉ सूट जो फाइल किया है वो बाकी ऐसे लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाए जिनके साथ ऐसा सेम इशू हो चुका है। सही है वैसे, सब अकलमंद चीटर्स को साथ लेके आ जाओ, अपना एवेंजर्स असेंबल कर लो खुद का, और अपनी ही गलती का ब्लेम कंपनी के मत्थे डाल दो। एनीवेज, आप क्या सोच रहे हो ये सब जानने के बाद? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही अपकमिंग कंटेंट के लिए अनकट को सब्सक्राइब कर लेना।